सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर जो है लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार मैदान में है। 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 13% वोटिंग अब तक हो चुकी है। 9 बजे तक यानी 1 घंटे पहले तक का यह आंकड़ा है। 43 सीटों के लिए आज ये मतदान हो रहा है। इसमें कई दिग्गजों की किस्मत जो है आज दांव पर लगने जा रही है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा समेत कई हस्तियों की किस्मत आज दांव पर लग रही है। 43 सीटों में से 17 सामान्य हैं, 20 अनुसूचित जनजाति और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 के चुनाव में इनमें से 25 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के हिस्से में मात्र 13 सीटें आई थी। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, यहाँ पर 9 बजे तक 13% हम देख रहे हैं मतदान हुआ है। आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और आज का जो 43 सीटों पर मतदान है कितना अहम है? पहले जया मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर अभी उड़ीसा के राज्यपाल जो रघुवर दास हैं वो अपने पूरे परिवार के लोगों के साथ आए हैं। ये जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर हर साल रघुवर दास का पूरे परिवार का जो वोट है वो इसी मतदान केंद्र पर है। हमारे साथ रघुवर जी वोट डालने आए हैं, आप उड़ीसा के राज्यपाल भी हैं, आप क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, मतदान के दिन मतदान करना का कर्तव्य और उसी कर्तव्य का निर्वाह करना। तो मनीष कुमार यहाँ पर दिखा रहे हैं, रघुवर दास भी पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर वोट डालने के लिए। आज का चुनाव जो है कई मायनों में काफ़ी अहम हो जाता है। मनीष एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनीष, बताएं। ताकि हमारी और मजबूत। सर, आप पूरे चुनाव के दौरान बड़ा विवाद हुआ कि आप यहीं पर कैंप कर रहे थे, आपकी बहू भी हैं जो उम्मीदवार हैं। जो भी आरोप निराधार है। पर्व त्योहारों में जरूर अपने परिवार के साथ पर्व त्योहार में आए। लेकिन कैसा लग रहा है बहू को उम्मीदवार मैदान में राजनीतिक बयान है सर, थोड़ा उड़िया में बोल दीजिए। उम्मीदवार है, क्या लग रहा है कि रघुवर दास के बहू होने का आपको फायदा मिला? पूर्वी की बहू होने का दीदी तो आप जैसा कि जया देख सकती थी कि पूर्णिमा दास का कहना है कि मुझे पूरे जमशेदपुर पूर्वी की बहू होने का लाभ मिला। निश्चित रूप से पिछले बार के चुनाव में बीजेपी जमशेदपुर पश्चिम और पूर्वी दोनों की सीटें हारी थी और जब ये दोनों सीटें वो जीती है तभी उनकी बहुमत की सरकार झारखंड में बनी है। इस बार उनको उम्मीद है, क्योंकि जमशेदपुर पश्चिम में आपको मालूम है कि वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सरयू राय उम्मीदवार हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार दोनों सीटें वो अपने विरोधियों यानी कि कांग्रेस पार्टी से जीतने में कामयाब रहेंगे। सरयू राय पिछली बार निर्दलीय रूप में उन्होंने रघुवर दास को हराया था, लेकिन आज के मतदान के दौरान 43 में से सबसे अहम ये बात होगी कि जो 20 अनुसूचित जनजाति के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वहाँ पर मतदाताओं का, खासकर आदिवासी वोटरों का रुख कैसा रहता है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासी वोटरों की नाराजगी झेलनी पड़ी है और पिछले कुछ दिनों के दौरान, खासकर इस बार के प्रचार के दौरान जो घुसपैठियों का मुद्दा बनाया गया है वो इसी के लिए, आदिवासी वोटरों को साधने के लिए ही। और अब देखना यह है कि आज के मतदान में आदिवासी वोटरों का रुख क्या रहता है। इसके अलावा जो हेमंत सोरेन के लिए जो सबसे उनका जो पूरा सत्ता में वापसी का जो समीकरण है वो इस बात पर वो बैठा रहे हैं कि जो मैया स्कीम की 4 किस्तें, 1-1 हज़ार रुपये की 4 किस्तें गई हैं महिला वोटरों के खाते में, करीब 50 लाख से अधिक वोटरों के खाते में गई है, क्योंकि ये 18 साल से 50 साल तक के महिलाओं को दिया जा रहा है। तो उनका कहना है कि अगर महिला वोटरों का झुकाव जेएमएम की तरफ रहा तो निश्चित रूप से सत्ता में वापसी करते हैं, लेकिन अगर इस मैया स्कीम पर गोगो स्कीम जो बीजेपी के द्वारा मतदाताओं को प्रॉमिस किया गया है कि जिसके तहत 2100 रुपये दिए जाएंगे, तो अगर गोगो अगर भारी पड़ा तो निश्चित रूप से बीजेपी की झारखंड में एक बार फिर सत्ता में वापसी हो सकती है। जया।
मनीष, आज जो 43 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिन इलाकों में मतदान हो रहा है उनमें कोल्हान का इलाका भी शामिल है। एक ऐसा इलाका जहां पर पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं जो बीजेपी का हाल रहा, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कोल्हान का। काफी यहां पर ताकत बीजेपी ने झोंकी है इस बार। निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं, ना केवल कोल्हान बल्कि आज जहां जहां जिन 43 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां पर बीजेपी के हर स्टार प्रचारक गए हैं। बीजेपी ने किसी भी विधानसभा क्षेत्र को अनमैन नहीं छोड़ा, उनके सारे बड़े प्रचारक गए हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर बार हर चुनाव में जमशेदपुर में सभा करते थे, इस बार उन्होंने जमशेदपुर में सभा ना करके चाईबासा में जनसभा को संबोधित किया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कोल्हान क्षेत्र में, हालांकि बीजेपी के जो कैंपेन मैनेजर हैं उनका कहना है कि भले ही इंडिया गठबंधन जातीय समीकरण में यहाँ भारी पड़े, लेकिन इस बार कई सारे विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी और खासकर जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उन्होंने अपने पार्टी के पाले में लाया है, उनको और उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया है, तो उसका खासकर कोल्हान क्षेत्र में उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।